नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलकारी रहे, सारी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हों, का विधिवत पूजा का संपूर्ण फल मिले। इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आप इस दीपावली पे यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। पूर्ण वर्ष आप दिवाली से लेके अगली दिवाली तक इस उपाय को वापस से दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं इस दीपावली आपको अपने मंदिर में जब आप और लक्ष्मी गणेश जी का साथ में आप विधिवत पूजन करें तो उस समय एक आप मंगल कलश स्थापित करें। मंगल कलश स्थापित करने की क्या विधि है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। दीपावली का पर्व पूर्ण एक वर्ष में एक बार आता है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दीपों का उत्सव है। सारी आप लक्ष्मी जी की पूजा विधिवत करके आप चाहते हो कि पूरे वर्ष लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रहें, आपके घर को हर परेशानी से मुक्त रखें, आपके घर में लक्ष्मी जी का संपूर्ण वास रहे। और ये जो मैं आपको मंगल कलश स्थापित करने की विधि बताने वाली हूँ, ये आपके घर के संपूर्ण वास्तु दोषों को भी समाप्त करती है दोस्तों। तो आपको उन्नति तो देती ही देती है, बट आपके घर के वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं एक मंगल कलश आपके घर में स्थापित करने से। अब क्या है ये मंगल कलश, कैसे इसको आप स्थापित करेंगे? मंगल कलश स्थापित करने के लिए जब आप पूजन विधि के लिए बैठें, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि आपको पूजन विधि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना है। सामने आपके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करके उसी के साथ आपको स्थापित करना है ये कलश। ये कलश तांबे का कलश होगा दर्शकों। इस कलश को, तांबे का कलश नॉर्मली सभी के घरों में होता है, तो तांबे का लोटा एक मध्यम साइज का आपको तांबे का लोटा लेना है। ये तांबे के लोटे में आपको एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, वो चांदी का सिक्का, प्रयास करें कि आप इसमें जो लक्ष्मी गणेश जी बने हो उसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में हो, कमल के अंदर बैठी हुई अवस्था में लक्ष्मी जी का चित्र अगर आपको मिलता है इस चांदी के सिक्के में, तो वो चांदी का सिक्का आपको इस कलश के अंदर डालना है। उसके साथ ही इसमें आपको गंगा जल भरना है। तांबे के कलश में चांदी का सिक्का डालने के बाद आप उसको गंगा जल से भर दीजिए। भरने के बाद एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़ा उसके मुंह पर रखकर, आपको तांबे के कलश पर लाल कपड़ा उसके मुख पर रखकर उसको मौली से बांध देना है। आपको उसका मुंह मौली से बंद कर देना है और इस कलश को स्थापित करना है आपको एक तांबे की प्लेट में। तांबे की आपको एक प्लेट लेनी है जिसके अंदर आपको अक्षत रखने हैं। तांबे की प्लेट को आपको अक्षत से भरना है। अक्षत मतलब चावल आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूर्ण आकार के चावल होने चाहिए। आपका कोई खंडित चावल नहीं होने चाहिए। उसमें जो चावल होंगे वो आपके चावल हल्दी और केसर से रंगे हुए चावल होंगे, मतलब पीले चावल होंगे जिनको रंगा हुआ होगा हल्दी और केसर से। हल्दी और केसर से उन चावलों को रंग कर आप तांबे की प्लेट में वो चावलों को रखेंगे। उसके ऊपर ये तांबे का कलश आपको स्थापित करना है जी। जब आप पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी का, उस समय उस चौकी पर आपको ये कलश स्थापित करना है। जब आपकी लक्ष्मी पूजन विधिवत पूर्ण हो जाता है, दिवाली के अगले दिन ये कलश उठाकर आपको अपने मंदिर में स्थापित करना है। ये कलश आपके मंदिर में स्थापित रहेगा अगले पूरे वर्ष के लिए। दोबारा हम अगली दिवाली पर फिर से इसी उपाय को विधिवत पूर्ण करेंगे, मगर पूरे साल के लिए ये आपके मंदिर में स्थापित रहेगा। अब इसमें बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि मैम पानी आपका इसका क्या हमें बदलना है, कब बदलना है? तो गंगा जल है, गंगा जल को आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर पानी है, पानी आपका इवेपोरेट हो जाता है, तो आपको हर महीने एक बार इसको खोलकर आपको देखना है। और जब ये कलश आपको खाली लगे, थोड़ा भी पानी कम लगे, तो वो पूर्ण रूप से उसमें फिर से भर देना है
और उसका मुंह फिर से आपको बंद कर देना है। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है या आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्थापित नहीं है, मगर ये कलश आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही रखना है। जब आप पूजा विधिवत पूर्ण कर लेते हैं, दिवाली पूजन आप समाप्त करते हैं, उसके बाद इस कलश को आपको साल भर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्थापित करना है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपका ईशान कोण, देवताओं की डायरेक्शन है, संपूर्ण पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है। तो वहां पर आपको पूर्ण वर्ष आप ये कलश स्थापित करेंगे तो आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोषों को समाप्त करता है एक ये मंगल कलश। तो दोस्तों, इस दिवाली ये उपाय जरूर आप करें तो आपके घर के वास्तु दोष भी समाप्त होंगे। ये पूरा आपका साल मंगलकारी होगा, आपको उन्नति मिलेगी और जो भी कार्य आपके रुक रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी।